21वां सूत्र ये अपना चल रहा है 7वें अध्याय। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड वृत्ति व्रत। दिग्वृत्ति, देशवृत्ति और अनर्थ दंड वृत्ति। अनर्थ दंड के कितने भेद हैं? क्यों भैया, अनर्थ दंड के कितने भेद हैं? कौन कौन से? कभी है ना 5? कौन कौन से बताओ, बताओ मनीषा, बताओ कौन कौन से 5 भेद? पापोपदेश, आगे हिंसा, दान, अपध्यान, 3 हो गए। 2 और बताओ हैं, दुष्कृति और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये अनर्थ दंड को अपन ने भी समझाया था ना। अनर्थ दंड में क्या लेना है? जो भी अपने जीवन से संबंधित, यानी अपने जीवन के विकास से संबंधित जो भी चीजें नहीं है उनका त्याग करना। क्या माने? जिनका हमारे आत्मिक विकास से और लौकिक विकास से भी जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनका त्याग करना। क्या है कि जिंदगी में अपने को अपने विकास के लिए भी समय मिलेगा यदि अपन निष्प्रयोजन की चीज़ों का त्याग कर देंगे। तो अभी समय अपने विकास के लिए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अपन अपने फालतू की चीज़ों में बहुत सारा समय जाया करते कि नहीं करते? अपन अपने ज़िंदगी का यूजफुल जो है, अपने जितना जीवन में अपने पास समय है, अपने पास टाइम है, उसका 20% अपन प्रॉपर व्यय करते हैं, 20% अपन सही उपयोग करते लगते, ताकि 80% अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीज़ों में व्यय हो जाती है। तो ये यदि व्रत होगा तो अपना लौकिक विकास भी अच्छा होगा और आध्यात्मिक विकास भी होगा। जीवन में कभी समय की कमी नहीं रहेगी यदि अपने को सीख लिया अपन ने कि फालतू की बातें नहीं करना, व्यर्थ के विचार नहीं करना, व्यर्थ में शरीर से गमनागमन नहीं करना, तो समय की कोई कमी रहने ही नहीं वाली है। समय तो अपना जाया होता है जबकि अपन फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं। समझ में? इसलिए अपन लौकिक में भी तरक्की नहीं होती और परलौकिक में भी नहीं होती। इसलिए कोई भी चीज़ मन में सोचो तो पहले विचार करो कि इससे मिलना क्या है। क्या कोई चीज़ वचन से बोलो तो उसके पहले विचार करो कि इससे अपनी लौकिक में भी क्या सिद्धि होने वाली है, बल्कि और अपना यदि नुकसान होता हो तो उसको अपन छोड़ो, जिससे अपने जीवन का विकास होता हो, माने आजीविका आदि या संबंधी लौकिक विकास अथवा कोई मोक्ष मार्ग का विकास होता है। एक्चुअल में तो विकास क्या चाहिए अपने को? मोक्ष मार्ग। लेकिन समझ लो मोक्ष मार्ग के लिए अपने को आजीविका चाहिए, तो आजीविका में भी जो सहायक है उससे संबंधित भी यदि वो है तब तो ठीक है, लेकिन जिसका संबंध न आजीविका से है और न मोक्ष मार्ग से है, तो ऐसी समस्त क्रियाओं का मन से, वचन से और काया से त्याग कर। जिसने ये कर लिया उसके जीवन में तरक्की हुए बिना रह नहीं सकती। जिसने अपने समय की कीमत की और समय को व्यर्थ गंवाना बंद कर दिया, उसको जीवन में क्या तकलीफ हुई? भी नहीं सकती। इसलिए ये जीवन के हर कदम पे इसको विचार करना। कोई भी चीज़ मन में सोच रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं, काय से कर रहे हैं, तो उसका पर्पस विचार करो पहले कि ये फालतू की तो नहीं है, बिना मतलब किए तो इसको छोड़ दो, उस बात को वहीं खत्म कर दो, उस विचार को वहीं छोड़ दो, उस काया की क्रिया को वहीं छोड़ दो। अब देखो 5 इसके भेद किए उन्होंने। क्या है ये 5 भेद? अनर्थ दंड त्याग के, अनर्थ दंड के 5 भेद है। याद है रोहित कौन कौन से? एक तो है पापोपदेश, माने व्यर्थ में किसी को पाप कारक क्रियाओं का उपदेश नहीं देना। भाई अपन खुद ही पाप कर रहे हैं, कोई कम नहीं है, फिर व्यर्थ में हम क्यों किसी के पाप के कारण में उसके एडवाइजर बने हैं? जिसको कहते हैं ना अपन तो अपना स्वयं का तो कल्याण कर नहीं पा रहे हैं और अपन दूसरे को भी पाप में लगाए। यदि उपदेश देना हो तो मोक्ष मार्ग का देवें। किसी भी जीव को अग माने पाप करने वाले, व्यापार, व्यवसाय, कृषि,
इनका उपदेश नहीं देना। पहली चीज पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं देना। दूसरा प्रमादचर्या, व्यर्थ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कई जीवों की हिंसा नहीं करनी। चलते फिरते पेड़ पत्ती तोड़ रहे हैं, पानी ढोल रहे हैं, आग जला रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, सिद्धि क्या हो रही है इससे? अपना समय भी बेकार कर रहे हैं और जीवों की हिंसा हो रही है। ऐसे ही काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, व्यर्थ में किसी का बुरा हो, यानी किसी के धन की हानि हो जाए, कोई हार जाए। और बताया था ना उदाहरण, किसी के पति का वियोग हो जाए, किसी की पत्नी मर जाए, किसी का बच्चा फेल हो जाए, क्या कोई सिलेक्शन नहीं हो किसी का, बारिश में कोई बाढ़ में डूब जाए, हमारा कुछ बिगड़े नहीं और सामने वाले का बुरा हो। पानी कब आए? जब हम घर में हों। ट्रेन कब छूटे? जब हम ट्रेन में बैठ जाए। सामने वाले की छूटे, अपने को ट्रेन में होना चाहिए। तो ये सब जो दूसरे का बुरा करने का विचार है, ये क्या है? अपध्यान, खोटा ध्यान। इससे हमें क्या मिलता है? दूसरे का बुरा करने का विचार करने से अपने को क्या मिलता है? कुछ नहीं। चीज मिलती तो है, ये मिलती कि अपने को पाप बंध मिलता है। क्या सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, उसका कुछ करने में तो वो विचार निरर्थक है, लेकिन अपना बुरा करने में विचार सार्थक है। क्या इनका दंड और मिले? एक तो अनर्थ किया अपन ने, बुरा की मतलब बिना प्रयोजन की चीज करी, और दंड माने इसका हमें पाप, इसके निमित्त से पाप का बंध हुआ, और उस पाप के फल में क्या मिलेगा? दंडा और मिलेगा। तो इसलिए ऐसे बिना मतलब के कामों का त्याग करना। देखो क्या है, जीवन में कुछ पाप तो आवश्यक होते हैं, आजीविका कमाना, घर गृहस्थी के अंदर रसोई बनाना, तो गृहस्थ इन पापों से बच नहीं सकता। अब ये पाप हो ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन कम से कम बिना मतलब के पापों से तो बच सकता है ना। जिन पापों के बिना भी उसकी जिंदगी चल सकती है आराम से, क्या जिसके बिना उसका अच्छे से गुजारा हो सकता है, बल्कि गुजारा जिसके बिना और अच्छे से होता है, तो ऐसे कामों को तो छोड़ ही सकता है ना। इससे मन वचन काया भी क्या तकलीफ आएगी? किसी का बुरा सोचने का त्याग करने में कोई दिक्कत है? अपने तन की हानि, मन की हानि, धन की हानि। ऐसे ही राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा सुनने का त्याग करना। इसमें क्या जा रहा है? अपन ने टीवी देखना छोड़ दिया तो अपन मर जाएंगे। क्यों? अपने शरीर पे कोई तकलीफ आएगी, अपने धन का नुकसान हो जाएगा, अपने बाल बच्चे मर जाएंगे, परीक्षाएं फेल हो जाएंगे, क्या होएगा? कि और उल्टा विपरीत उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, हमारा मन पवित्र रहेगा, धन बचेगा, तन भी अच्छा रहेगा, चित्त हमेशा निर्मल रहेगा और कर्म बंद नहीं होंगे। तो जिससे हानि, जिससे लाभ ही लाभ है, क्या उसका त्याग करने में क्या है? समझ में है ना? इसलिए उसका त्याग करा। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली ऐसी कथाएं न सुनो और न देखो और न बोलो। 3 मंत्र गए थे ना गांधी जी के, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ऐसे राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा न सुनो, न राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा कहो, न राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा देखो। अपने 3 बंद है, राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, राग द्वेष करतार कथा कबहू न बोलीजे, राग द्वेष करतार कथा कबहू न देखीजे। कौन सा त्याग हुआ ये? दुश्रुति। इसमें दुश्रुति नहीं, दुश्रुति, दुदर्शन, बोलने क्या क्या दुवचन, सबका त्याग हुआ कि नहीं हुआ? ये अनर्थ दंड है, बिना मतलब के। पहले ही राग द्वेष से भरपूर है? सास बहू यूं ही खूब आपस में यूं ही उनका तो चलता रहता है, और फिर अब उसके ऊपर से सीरियल, और कभी सास भी बहू थी, क्या था वो? यही
मेरे को नाम यही नाम है क्या, जो भी नाम है उसका। तो भैया कषाय तो पहले ही खूब है घर घर में, माने यूं ही बर्तन फूट रहे हैं, और अब उसको फोड़ने के लिए और उसकी और मतलब आग को और जलाने के लिए सीरियल और देख लें क्या। राग द्वेष तो पहले ही विद्यमान है, और राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं सुने देखेगा तो उससे क्या होगा, कषाय बढ़ेगी। अपन अभी अपनी घर गृहस्थी की चिंताओं से ही अपन निपटे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम असली सास से तो निपट नहीं पाई अभी, नकली सास की टेंशन और दिमाग में ले ली। अपने घर की जो असली प्रॉब्लम्स है यदि वो दूर हो गई हो तो किसी दूसरे की प्रॉब्लम सिर में ओढ़ो। अपने घर की तो बहू मतलब सास निपट नहीं रही है, घर के प्रपंच निपट नहीं रहे, और ये दूसरे की टेंशन और लेके बैठी, उसका क्या होगा, कल उसका क्या होगा। और वो कहाँ छोड़ते हैं, एकदम सस्पेंस, वो इधर से आई, ये इधर से आया, उस मिलने वाले थे, खत्म, कल बताया जाएगा। आदमी लगा रहता दिमाग, कल क्या होगा, कल वो दोनों मिलेंगे और फिर एकदम मतलब एकदम अचानक मिल जाएंगे, और ये तो यहाँ इसमें देखने ही नहीं था, और यहाँ इसको दिखेगा, मतलब कुछ भी ऐसी जगह छोड़ते ही छोड़ते हैं। यदि सबसे बड़ा त्याग किसी को करना है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि ये भक्ष्य भोजन के त्याग से बड़ा त्याग अभक्ष्य टीवी है, उसका त्याग है। जितना बुरा 2 टाइम खाना खाने से नहीं होता, उससे अनंत गुना बुरा टीवी देखने से होता है। 2 टाइम खाना खाने से क्या बुरा होता है, बुरा हो जाता है, लेकिन फिर भी अपन उपवास करते हैं ना 10 लक्षण, तो क्या करते हैं, 2 टाइम का खाना नहीं छोड़ देते, 1 टाइम का खाना छोड़ते हैं, 2 टाइम का खाना छोड़ते हैं, उसमें इतनी अक्ल लगा रहे हैं। और यदि समझ लो आपने 14 पे उपवास नहीं किया हो, तो 8-10 जने जो आपसे पूछ के आपको ये सिद्ध कर ही देंगे कि आपसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई है ही। हर उपवास यह पूछता है, क्यों आज आपका क्या है, अपन बोलते नहीं हमारा एकास नहीं, मेरा तो तेला चल रहा है, तेला का पेला है क्या। क्या दूसरे ने पूछा क्यों आज आपका क्या है, वही कुछ नहीं मेरा एकादना है। अच्छा आपका एकादश नहीं, मेरा उपवास है। मैंने आपको रियलाइज करा देगा कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, और आपसे बड़ा पापी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। जबकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो भक्ष्य चीज थी, भक्ष्य, उस भक्ष्य पदार्थ का त्याग किया है। क्या भक्ष्य की तो उससे पूछो आपकी क्यों तेरे जीवन पर्यंत के रात्रि भोजन के त्याग है क्या, कि वो मत पूछो, आज की पूछो तुम तो, आज मैंने खाने का त्याग किया नहीं किया। अभी तेला चल रहा है मेरा, अभी 3 दिन बाद चौथे दिन पाड़ना होगा, जुलूस निकलेगा, तुम सबको बर्तन भांडे बांटूंगा, तुम उसकी बात करो अभी, तुम ये मत बातें करो अभी कि इसके बाद क्या होगा। 3 दिन के बाद की कहानी मत पूछो, तुम तो 3 दिन की कहानी पूछो। तो जिनवाणी कहती है कि ये एक कपड़ा तो इसने बहुत ऊपर का पहन रखा है, ऐसा बढ़िया सूट, और नीचे जो है ये शॉर्ट्स के अंदर घूम रहा है। एक सूट है, नीचे लुंगी है, और पाँव के अंदर गांधी जी खड़े हुए क्या। तो ऐसा व्यक्ति यदि शादी में चले जाए, क्या नीचे खड़ो और लुंगी और ऊपर 5,000 रुपए का कोट, लोग फोटो खींच के सबके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। क्या दशा है, एक वस्त्र तो ऊंचा और एक वस्त्र नीचा, तो लोग में वो जमता नहीं है। ऐसे एक धर्म की क्रिया तो अच्छी ऊंची करे, इतनी ऊंची करे कि अच्छे अच्छे लोग देख के दंग रह जाएंगे, भाई अपने से भी नहीं होते 3 उपवास। और चौथे दिन पाड़ने के दिन वो किसी 5 स्टार होटल में पाड़ना कराया किया था क्या, या और 2-5 दिन बाद रात्रि भोजन, जमी का अंचना जल उसका प्रयोग करें। ये सही नहीं है ना। यदि धर्म करना है तो धर्म की सारी क्रियाएं पाल अच्छे से, जिसमें रागाधिक का त्याग हो। लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला कौन। अभी समझ लो, अभी इन दिनों उपवास कर ले, कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करता उपवास, उपवास बेकार चले जाए, कोई पूछे ही नहीं आता। इधर उपवास भी हो जाए और ना कोई पूछे भी नहीं क्या है आपका उपवास है। अभी अपने साल भर में कितने पोल्यूशन आते हैं,
10 लक्षण वर्ष में 3 बार आते हैं, अपन कितनी बार मनाते हैं? 1 बार, और 2 बार तो पता ही नहीं चलता कब आए और कब चले गए। तो भैया ये बाकी 10 दिनों में तो इतना उत्साह रहता है भादों के 10 लक्षण में, तो इन 10 दिनों में क्यों नहीं करते हो इतना उत्साह? क्यों? इन 10 दिनों में भी कुछ एक दिन उपवास रख लो, एक आध दिन 14 को रख लो, पंचमी को रख लो, धूप दशमी का रख लो, कि साहब पूछे कौन, उपवास भी कर लो। तो आदमी इसलिए उसको उसकी ज़्यादा चिंता है। तो जिनवाणी कहती है कि यथार्थ नहीं, यथार्थ होगा तो सभी धर्म पर्वों में समान रूप से धर्म का आचरण करेगा, और जो जिसमें रागाधिक तीव्र हो पहले उन कार्यों का त्याग करेगा, जो पहले अभक्ष होगा उसका त्याग करेगा, और पश्चात भक्ष का त्याग करेगा। अन्याय, अनीति और अभक्ष इनका पहले त्याग होता है, फिर न्याय, नीति और भक्ष का त्याग होता है। अन्याय अनीति के जो विषय भोग है उनमें न्याय नीति के विषय भोग की अपेक्षा अनंत गुना पाप है। क्या समझ में आया ना? न्याय नीति से समझ लो अपनी ब्याहता स्त्री है, और जो अपनी ब्याहता स्त्री नहीं है, तो ब्याहता स्त्री की अपेक्षा जो अपनी स्त्री नहीं है उसके साथ विषय सेवन में अनंत गुना पाप है। ऐसे जो अपनी जेब का पैसा है वो तो अपनी जेब का है, लेकिन दूसरे की जेब के पैसे का भोग करना वो अनंत गुना पाप का कारण है, क्योंकि वो पाप है। इसलिए स्व स्त्री की अपेक्षा पर स्त्री का पाप अनंत गुना कहा है। और टीवी में स्व स्त्री है कि पर स्त्री है? पर स्त्री है, अनंत गुना पाप एक नहीं है। इसलिए पहले त्याग करना हो तो इस अनर्थ दंड का त्याग कर, क्योंकि इसमें 7 व्यसन का सेवन होता है। इसमें दुश्रुति, राग, दुश्रुति, अपध्यान सब चलते हैं, है कि नहीं? तो ये, और एक और क्या है? हिंसा दान, हिंसा उपकरण है ना, हिंसा उपकरणों का दान करना। कोई तलवार, चूड़ी, भाला मांगने आए तो उसको देना। ये 5 है। तो ये 5 प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग करना। इसमें मेन तो अपने परिणामों की बात है कि जिन अपने खोटे ध्यान रूप परिणाम जिनके निमित्त से हो, अथवा राग द्वेष रूप परिणाम अपने चित्त में जिससे हो, ऐसी चीजों का त्याग करें। मैंने 2 बातें हुई, एक तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करें, और दूसरी बात कि अपने चित्त में जो खोटे विचार हैं व्यर्थ के, अपध्यान, उनका त्याग करें। यदि उनका त्याग नहीं करता ये, तो इसका कुछ भी त्याग नहीं, क्योंकि इसके त्याग में कोई शरीर पे वजन नहीं आता है। उपवास में तो फिर भी शरीर पे वजन है, किसी की सामर्थ्य और किसी की सामर्थ्य न भी हो, लेकिन ये इन पापों का त्याग करने की सामर्थ्य तो प्राणी मात्र की है। समझ में है ना? राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा नहीं सुनना, तो इसमें कोई मौत तो ही नहीं हो जाएगी। टीवी नहीं देखने में मौत नहीं होगी, लेकिन 3 दिन उपवास करने में हो सकता है किसी की सामर्थ्य हो, किसी की ना। क्या? इसलिए त्याग करना, पहले टीवी का करना, पिक्चर का करना, सीरियल का करना, मतलब जो भी है, टीवी पिक्चर ही नहीं है, फोन में भी यदि ये चलते हों तो इसका त्याग करना। ये अनर्थ दंड का त्याग है। 7 व्यसन अनर्थ दंड के भेद में आते हैं सब चीजें। इसमें तो बहुत रत्नकरण शौकाचार्य ग्रंथ में तो बहुत विस्तार से लिखा है। कुत्ते पालना, क्या बिल्ली पालना, जानवर पालना किसी प्रकार का, सब अनर्थ दंड में। क्यों है? क्योंकि अपने जीवन के उससे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है क्या? कुत्ते पाले बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। बता, अरे अभी आदमी नहीं पल रहे हैं, अपन तो अपने घर में देख रहे हैं ना। क्या मेरे समझ में नहीं आता कि लोगों को इतनी फुर्सत कैसे है कि वो कुत्ते को जो है पालने के लिए उनके पास समय है। कुत्ते पालना, जितने अपने यहाँ के तथाकथित जितने भी ये जैन नेता है सारे, इनमें अधिकांश के कुत्ते हैं। क्या? क्योंकि मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे ऊपर भौंकते हैं। मैं गया एक दो जगह क्या, तो मेरे समझ में ही कितनी स्थिति बिगड़ चुकी है। बहुत स्थिति खराब है। कुत्ते दूसरी बात कि उनको कोई भी चर्चा करो तो उनकी सारी चर्चा वो अपन धर्म की चर्चा करो, और उनकी चर्चा में बार बार कुत्ता टॉक आ जाता है, डॉग टॉक। मतलब कुछ ही बात करो, अरे साहब इस कुत्ते ने तो मेरी ज़िंदगी सुधार दी। हम कैसे सुधार दी अपनी ज़िंदगी?
इसके कारण से मैं रोज़ सुबह उठने लग गया। क्यों? क्योंकि इसको घुमाने ले जाना पड़ता है ना। तो मैंने कहा तेरी माँ को तू घुमाने नहीं ले जा सकता, और तेरे पिताजी ने तेरे को सुबह उठना सिखाया तो तू सीखा नहीं, और तू कुत्ते के गीत गा रहा है। किसने मेरे को जो है सुबह सुबह उठना सिखाया? क्या दुष्ट आत्मा है? और अपने बच्चे को गोद में लेने में समस्या होती है, और पिल्ले को, कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेके फिरता है। अपने बच्चे की कभी बाथरूम मलमूत्र साफ नहीं किया होगा, और कुत्ते का एक पन्नी की थैली लेके चलता है। मैंने कहा क्यों? अरे आसपास वाले नाराज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं लेके ही चलता हूँ। मैंने कहा वाह। मैंने कहा असली पुण्यात्मा तो एक कुत्ता है जिसको तेरे जैसा पढ़ा लिखा नौकर मिला। ऐसा मैंने तू उसके लिए भंगी जैसा काम कर रहा है इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में, तो असली पुण्य तो मेरे को एक कुत्ते का दिख रहा है। क्या तो ड्राइवर बना हुआ, मैंने अच्छा खासा चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी है, और वो उसकी सेवा करे, तो मेरे को भी ऐसे नौकर नहीं मिलते। अरे अमेरिका के राष्ट्रपतियों को भी इतने अच्छे अच्छे नौकर नहीं मिलते कि उनकी लेटरिन मतलब साफ करने के लिए साथ में लेके चले। और यार इस कुत्ते को मिले हुए, ये सब अनर्थ दंड में है। कुत्ता क्या है? हिंसक है। क्या जरा चूहा देखेगा तो झपटेगा कि नहीं झपटेगा? मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर उनके क्या करते? मंदिर घर का कौन रोके? चौधरी जी। मैं तो बहुत, मैंने कहा देखो क्या स्थिति हो गई है। इनके पिताजी उन्होंने आदमियों के लिए मंदिर बनाए, और इनके जो पोते पोती है, बच्चे बच्ची है, वो आपके कुत्तों को लेके आने। है कि नहीं? ये सब समझ में नहीं आया हम लोग। अनर्थ दंड है, महापाप रूप है कोई भी पशु पक्षी पालना। ऐसे ये जितनी आदतें हैं, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद है कि नहीं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, पान, गुटखा, जिसके बिना अपना चले नहीं, ये अनर्थ दंड है सब। हुक्का पुक्का, ताश खेलना, जुआ खेलना, सब तो वैसे तो ही है। ताश वाश खेलना, इससे क्या सिद्धि क्या होगी? तंबोला, व्यर्थ की भी कथाएं, ये सब अनर्थ दंड में है। रत्नगंज शौकाचार्य देखो, आपके हैं कि एक आध ग्रंथ देना है, तो कोई चीज छूट जाए तो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या मतलब, ये सारी चीजें अनर्थ दंड में। अब देखो हम थोड़ा आगे भी चलते हैं। ये तो सब हो गया अपना सामयिक व्रत करना अपने को, ये हो गया था ना, पढ़ लिया था ना इसको। अब सामयिक, नीचे की पंक्ति देखो, पेज नंबर 278, नीचे की पंक्ति। सम उपसर्ग का अर्थ एक रूप है। जैसे घी संगत है, तेल संगत है, जब ये कहा जाता है तब संगत का अर्थ एक ही भूत होता है। एक मिनट इसको देख लेता हूँ मैं, कुछ चीज बची हो। ये वाला भी है, क्या है इसमें? अरे वो वाला नहीं है ये, जिसमें वो टॉपिक दे रखे हैं एकदम, इसमें तो ढूंढते ही जाऊंगा मैं, टॉपिक ही नहीं मिलेंगे। ये आने वाला आ गया। हाँ, तो क्या इसमें टॉपिक नहीं मिलते ना एकदम। चलो कोई बात नहीं, तो बाद में ले लेना। है? हाँ है। चलो तब तक मैं दूसरा लेता हूँ। सामायिक के अंदर देखो क्या क्या शब्द है। एक तो सम, क्या सम और आय, ये दो शब्द है ना। तो सम का अर्थ कहा उन्होंने एक रूप, सम उपसर्ग का अर्थ क्या है? एक रूप। सामायिक शब्द बनाना अपने को, तो ये जो सामायिक शब्द बनता है ये समय से बनता है, समय से बनता है सामायिक। कैसे बनता है? समय से। एक संस्कृत में प्रत्यय लगता है, उससे क्या हो जाती है? इसकी वृद्धि हो जाती है, मैंने समय से बन जाता है सामायिक।
जैसे उदाहरण के लिए ये शिव रहता है ना, शिव, तो शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं? शिव। विष्णु को मानने वाले वैष्णव। ये आ गया। विष्णु को मानने वाले क्या कहलाते हैं? वैष्णव। जैन को मानने वाले, जिनको मानने वाले जैन। ब्रह्मा को मानने वाले ब्राह्मण। बुद्ध को मानने वाले बौद्ध। तो ये शब्द बनते हैं उससे। बुद्ध से, बुद्ध को मानने वाला बौद्ध है, शिव को मानने वाला शिव, विष्णु को मानने वाला वैष्णव, महेश को मानने वाला माहेश्वरी, जिनको मानने वाला जैन, बुद्ध को मानने वाला बौद्ध। समझ में आ रही है? तो ऐसे ही समय रूप प्रवृत्ति का नाम है सामायिक। अब समय का क्या अर्थ है? समय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अय। सम माने होना है एक ही रूप होना, और अय माने गमन। सम का अर्थ क्या है? एक रूप, और अय माने गमन, एक रूपता से गमन करना। अब काय में एक रूपता से गमन करना? तो वो इसमें आएगा कि निस्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में गमन करना। माने जितनी देर हम सामायिक कर रहे हैं, हम किसके निकट बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, किसमें गमन करने का अभ्यास कर रहे हैं? अपने आत्म स्वरूप, अपने आत्मा में। देखो मैं पढ़ता हूँ, इसका और अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे घी संगत है, तेल संगत है, जब ये कहा जाता है तब संगत का अर्थ एक ही भूत होता है, माने एक रूप हो जाना। जैसे घी संगत है का मतलब क्या है? कि उसमें घी एक में हो गया। सब्जी में तेल संगत है, माने तेल उसमें पूरा मिक्सचर हो गया। ऐसे ही एक में हो जाना, एक रूप हो जाना। किसके साथ में? अपने निज आत्मा से एक रूप हो जाना, वो सामायिक है। सामायिक में मूल शब्द समय है, इसके दो अवयव है, सम और अय। सम का अर्थ काय है और अय का अर्थ गमन है। समुदाय अर्थ क्या हो गया? एक रूप हो जाना समय है, और समय ही सामायिक है। क्या बढ़िया अर्थ किया! क्या एक रूप हो जाना सामायिक है? एक रूप माने अपने निज चैतन्य आत्मा से एक रूप हो जाना, अपने आत्म स्वरूप में एकाकार हो जाना। आत्म स्वरूप में लीनता का नाम क्या है? सामायिक। अथवा समय अर्थात एक रूप हो जाना जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। अथवा क्या अर्थ है? कि जिसका प्रयोजन समय है, यानी जिसका प्रयोजन निज आत्मा है, या जिसका प्रयोजन एक रूप हो जाना है, एक रूप हो जाना जिसका प्रयोजन है वो सामायिक। और फिर ये क्या है कि इतने देश में और इतने काल तक इस प्रकार निश्चित की गई सामायिक में स्थित पुरुष के पहले के समान महावत जानना चाहिए, क्योंकि इसके सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के हिंसा आदि पापों का त्याग हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? समझ में आया? इतने देर तक मैं इतने क्षेत्र को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे सामायिक में सबसे पहले प्रतिज्ञा की जाती है। कितने क्षेत्र की और काल की। देखो लिखा ना, इतने देश में माने इतने क्षेत्र में, और इतने काल तक, इतने समय तक, इतने क्षेत्र में। इस प्रकार अपन ने जो मर्यादा कर ली निश्चित कि बस इस क्षेत्र के बाहर इतने काल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर चेतन अचेतन किसी प्रकार का भी उपसर्ग हो, लेकिन मैंने इतने काल के लिए समस्त 5 पापों का त्याग कर दिया है। तो वो कहते हैं कि इतने काल के लिए वो महाव्रती के तुल्य है, क्योंकि इतने काल तक वो कोई पाप नहीं कर रहा है, इतने काल तक वो हिंसा नहीं कर रहा है, इतने काल तक उसने झूठ का त्याग किया है, कितने काल तक, जितने काल की उसने सामायिक की प्रतिज्ञा की है कि भाई मैं 48 मिनट सामायिक करूंगा, तो 48 मिनट तक न तो कोई वो हिंसा पाप में लगा है, न झूठ में लगा है, न चोरी में लगा है, न कोई कुशील में है, न परिग्रह के जोड़ने में लगा है। यहाँ तक कि कई लोग तो सामायिक आदि करते हुए शरीर पे भी कम से कम परिग्रह रखते हैं, जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़ते हैं। तो उतने काल के लिए वो वस्त्र सहित, माने वस्त्र जिसके ऊपर जबरदस्ती से डाला गया हो, ऐसे मुनि के समान। माने कोई मुनिराज हो जिनके ऊपर की वस्त्र जबरदस्ती किसी ने डाल दिया हो सामायिक के काल में, यद्यपि वो चाहते नहीं है उस वस्त्र को, लेकिन किसी ने उनके ऊपर वस्त्र डाल दिया। तो जैसे वस्त्र से आवृत कोई वस्त्र से वस्त्र डाल के जैसे किसी मुनिराज के ऊपर किसी ने उपसर्ग किया हो,
ऐसे ही वो व्यक्ति उतने काल तक है। वस्त्र डाले हुए मुनि के समान उतने काल तक वो गृहस्थी कहलाता है। इसमें गाथा है, चेलोपसृष्ट मुनि जीव ग्रही तदा याति यति भावम। चेल माने वस्त्र, वस्त्र से उपसृष्ट माने वस्त्र सहित मुनि की भांति वो ग्रही जो है उतने काल तक के लिए यति भाव को प्राप्त करता है, माने वो महाव्रती के तुल्य होता है उतने काल तक ले, जितने काल के लिए उसने 5 पाप छोड़ रखे। उसका प्रयोजन है, देखो क्या है, अपना ध्येय ये है, ध्येय की सिद्धि 1% भी हो जाए तो अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया। ध्येय तो रखेंगे ना, टारगेट ही नहीं रखेंगे उसका तो काम कैसे होगा। अपना जितने काल तक अपन सामायिक करते हैं, अपना ध्येय तो यही होता है कि अपना उपयोग पूरे काल पंच परमेष्टि के स्तवन में और उनके निमित्त से अपने आत्मा के चिंतन मनन में लगे। यदि फिर भी उपयोग कहीं अनायास इधर उधर चले जाए अचानक अबुद्धिपूर्वक, तो उसका इतना बड़ा दोष नहीं है। बुद्धिपूर्वक तो अपन क्या करेंगे, अपने उपयोग को सामायिक में, पाठ में, पंच परमेष्टि के चिंतन मनन में और उनके निमित्त से अपने आत्मा के स्वरूप में लगा के रखें। अपन अपना काम करेंगे, फिर बाद में चले जाए परिणाम तो क्या करें। अपन जाप देते हैं तो जाप में हम बुद्धिपूर्वक ये कर सकते हैं कि हम बुद्धिपूर्वक बराबर अपना परिणाम उसमें लगा के रखें। अबुद्धिपूर्वक परिणाम चले जाए उसका इतना बड़ा दोष नहीं, लेकिन जैसे ही अपने को पता चला कि अपना परिणाम गया है तत्काल वापस से इसमें ले, क्योंकि ये ताकत तो अच्छे की नहीं है कि वो 48 मिनट का नियम लेके बैठे और 48 मिनट तक उसको कोई विचार ही नहीं आया। समझ में आया ना, मैंने ये सामर्थ्य जो है नहीं आती, तो अभ्यास करते हैं ना, हर चीज का अभ्यास करते करते वो सामर्थ्य बढ़ती जाती है। अपन जैसे पहली बार यहाँ बैठते प्रवचन में तो अपना आधा टाइम मन इधर उधर भागता रहता है, भागता है कि? अरे भागता है कि नहीं भागता? सबका भागता है, समझ में ही नहीं आता आधी चीज कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं यहाँ पर। फिर अपन जब बार बार पुनः बैठते हैं तो अपने को जो 20% समझ में आ रहा था तो 25, 30, 35% बढ़ता है, थोड़ी एकाग्रता बढ़ती है, समझ में आने लगता है, रुचि बढ़ती है। पढ़ने वाले तो पढ़ाने वाले हो जाते हैं, और कौन होते हैं? जो वहां बैठा रहता है एक दिन वो यहाँ बैठ जाता है। कैसे? अभ्यास से। अपन स्कूल के अंदर जाते हैं, छोटे एक अपन बहुत सामान्य विद्यार्थी होते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी मेहनत करते करते एक दिन शिक्षक हो जाता है। तो ये तो अभ्यास की बात है। ध्येय तो होना चाहिए ना कि ध्येय तो मेरा ये है, ध्येय तो अपने निज आत्मा का चिंतन मनन शुद्धात्म स्वरूप के साथ में एकाग्रता वो ध्येय है। यदि क्षण भर के लिए भी हो जाए वो काम तो बहुत, क्षण भर निज रस को पीछे मिथ्या मल को धो देता, समझा ना। तो ये उद्देश्य तो वही है ना उसका। अब यहाँ एक प्रश्न किया है, पहले तो ये बात कही ना कि जितने काल तक के लिए इसने सामायिक निश्चित की उतने काल तक के लिए इसके स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकार के पापों का त्याग होने से क्या है, महाव्रती है, महाव्रती के तुल्य है। यदि ऐसा है तो सामायिक में स्थित हुए पुरुष के सकल संयम का प्रसंग प्राप्त होता है, तो फिर तो वही मुनि हो गया, फिर मुनिराज की आवश्यकता ही नहीं रही। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसके संयम का घात करने वाले कर्मों का उदय पाया जाता है। वो कह रहे हैं कि भले ही इसने उतने काल के लिए पाप छोड़ दिए, लेकिन अभी इसके सकल संयम नहीं है। इसने संयम कुछ काल के लिए पाला है, आजीवन पर्यंत नहीं पाला है। अभी थोड़ी देर बाद 48 मिनट बाद सामायिक पूरी होने के बाद में फिर गृहस्थी के काम में लग जाएगा। इसने पाप का त्याग केवल एक कालावधि के लिए किया है, इसलिए इसके सकल संयम का प्रसंग प्राप्त नहीं होता। जिनके सदा काल के लिए पापों का त्याग है, सदा काल के लिए 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग है, सदा काल जिनके पंचेंद्रिय और मन वश में है, ऐसा इंद्रिय संयम और प्राणी संयम जिनके सदा काल है वे सकल संयमी है। जिनके संयम केवल कुछ काल के लिए पाया जाता है वे संयमी नहीं है, सकल संयमी नहीं है। तो फिर इनके महाव्रत का अभाव प्राप्त होता है, तो फिर इनको महाव्रती कैसे कहा आपने उतने देर के लिए? तो कहते हैं नहीं भैया,
क्योंकि जैसे राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, उसी प्रकार इसके महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। क्या मतलब कि कोई चैत्र नाम का आदमी बहुत पुराना नौकर है और वो जो है उसके लिए कहा जाता है कि भैया ये तो राजा का बहुत खास आदमी, ये तो कहीं भी जा सकता है, क्या इसको तो महारानी जी के कमरे में भी जाने की छूट है। तो ये उपचार से वास्तव में उसको भी बराबर, वो भी जाएगा तो परमिशन लेके जाएगा, सब होके जाएगा क्या। लेकिन ऐसी कहावत होती है, लोग में कहते हैं ना, अरे इनकी तो पूछे ही मत, क्या इनकी तो खास कृपा है, राजा की इनके ऊपर खास कृपा है, ये तो राजा भी बन जाए, ये तो राजा की गद्दी पे भी बैठ जाए तो राजा कुछ नहीं कहने वाला। तो ये उपचार से है, ना तो वो गद्दी पे बैठने वाला है क्या, और ना राजा कुछ हो सकता है कहे न कहे, ये अलग बात है। लेकिन उपचार से सर्वगत, माने चैत्र राजकुल में सर्वगत है, माने चैत्र को राजकुल में कोई आने जाने वाला रोकने वाला नहीं है। तो वो राजा का खास आदमी, ये बात बताने के लिए उसको सर्वगत कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर यद्यपि संयम है नहीं, लेकिन उतने काल तक संयम यानी सकल संयम उसके है नहीं, महाव्रत नहीं है, लेकिन उतने काल तक उसने चूंकि हिंसा आदि पापों का त्याग किया है, तो उसको उपचार से क्या कहते हैं, महाव्रती कहते हैं। उसी प्रकार इसके उपचार, महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। ये हो गया सामायिक। इसमें सामायिक में क्या है, कुछ एक चीज़ें हैं देखो जो मैं इसमें से बताता हूँ। एक तो ये है कि ये एकांत स्थान पे होती है सामायिक, जहाँ खूब भीड़ हो, शोरगुल हो, स्त्री पुरुषों का आवागमन हो, पशुओं का आवागमन हो, ऐसे स्थान सामायिक के लिए योग्य नहीं है। एकांत है स्थान, निर्व्याक्षेप है, कोई व्याक्षेप माने कोई चित्त में कोई विघ्न भी उपस्थित ना हो बीच में, यहाँ तक कि डांस मच्छर भी जहाँ खूब हो, तो वो स्थान सामायिक के लिए योग्य नहीं, क्योंकि मच्छर ही भगाता रहेगा। क्या सामायिक क्या करेगा, नमोकार मन की माला फेरना चालू की, नमो और अंतान, और काटना चालू किया उसने, तो क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे तैसे फटाफट माला फोरी और शक्ति नहीं ना आजकल के आदमी की, इतनी सामर्थ्य नहीं। 50-100 मच्छर यदि डांस उसके ऊपर बैठ जाए तो वो उससे सामायिक होना मुश्किल है। बैठे रह सकता है वो, 2-4 दिन मुश्किल पड़ सकता है, और कदाचित ज़्यादा मैंने करने के लिए बैठे रह जाए वो, लेकिन उसका उपयोग जो एकाग्र होना चाहिए वो एकाग्र नहीं हो सकता, उपयोग भटक जाता है। और उपयोग की तो सावधानी रखनी है, यूँ तो बैठे रहने को बैठे रह जाओ, काट रहे तो काट रहे, क्या कभी कभी होता है ना, अपने कोई बहुत अच्छा काम चल रहा हो तो उसमें मच्छर इधर काट रहा हो उधर काट रहा, दुकान के अंदर ग्राहक अच्छा आया हुआ हो, माल खूब ले रहा हो, तो आदमी को कुछ फर्क दिखता नहीं है, तब चलता है वहाँ मच्छर कब काट रहे हैं, कब क्या हो गया पता ही नहीं चलता। लेकिन यदि अपन फ्री समय में धर्म ध्यान करने बैठे हो, आत्मा का चिंतन मनन, पंचपरमेष्टि का चिंतन, तो तत्काल एक मच्छर काटना चालू नहीं हुआ और बस सब इधर उड़ जाता। इसलिए वो कहते हैं कि भैया तुम ऐसा साहस पहले करो ही मत, तुम ऐसी जगह बैठो जहाँ ना डांस हो, ना मच्छर हो, ना कोई बाधा नहीं हो, तुम पौन घंटे ईमानदारी से केवल सामायिक ही करो बस। पढ़ाई करने बैठते ना अपन कैसी जगह बैठते हैं, शांत एकांत, डांस मच्छर नहीं है उसके लिए सब व्यवस्था करके बैठते हैं। लोग लगा लेते हैं अपने ऊपर क्या क्या सब, मच्छर नहीं काटा, क्या मच्छर काटते समय पढ़ाई होती है क्या, आप लोगों से हो जाती है, क्यों रोहित हो जाती है तुमसे, नहीं होती ना, क्या करते हो हैं, उपचार क्या करते हैं, कोई ना कोई उपचार करते हैं ना, कोई आदमी शरीर पे कोई मच्छरदानी के अंदर बैठ जाएगा, सबसे बढ़िया उपचार तो मेरे को ही दिखता है, मच्छरदानी के अंदर बैठ जाओ और एक पाटा रख लो और पढ़ो आराम से, मच्छरों को देखते रहो आराम, कोई दिक्कत ही नहीं, जो भी खेल, तो वो उपचार कर लेना अच्छा है। दूसरी बात, एक नियम की मर्यादा कर ली जाती है इसमें कि इतने काल तक मैं सामायिक करूंगा, और सामायिक के काल में क्या करे, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करे, इसकी सब पूरी विधि है, 4 नमस्कार 12 आवर्त है ना, सिरोन्नति, ये सब विधि है पूरी इसमें दे रखी है। लेकिन मूल उसमें यह है कि अपना उपयोग जो है वो 2 चीज़ों में रहना चाहिए, या तो पंचपरमेष्टि में अथवा अपने निजात्मा के चिंतन में। शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणों दो,
और मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। या तो अपना निशुद्धात्मा और उसमें अपना उपयोग न लगे, उसमें स्थिरता नहीं हो तो पंच परमेष्टि। नंबर 1 कौन है? अपना निज आत्मा, शुद्धात्मा और पंचगुरु। पंच परमेष्टि का चिंतन अपने आत्मा के लिए, उनका चिंतन उनके लिए नहीं है, वो तो पर आत्मा है। उनका ध्यान किया, उनकी जाप करी, उनका जो कुछ भी किया, उनका स्मरण किया, उनकी भक्ति की, उनकी पूजा की, सब की, लेकिन हुआ किसका? उनका हुआ। उनके स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप को याद करना और ऐसे ही भगवान जैसा स्वरूप मेरा है क्या, ऐसा विचार में आना, तो अपने हित की सिद्धि उससे होगी। भगवान को देखकर अपने को अपना आत्मा याद आना चाहिए। हे प्रभु, जैसा आपकी आत्मा का स्वरूप है ऐसी मेरी भी आत्मा का स्वरूप है। जैसे आप में अनंत चतुष्टय हैं, आप में प्रकट है, व्यक्त है, और मेरे में अप्रकट है, अव्यक्त है। आप ऐसे सोना हो जिसका सारा मेल निकल चुका है, शुद्ध स्वर्ण के स्थान पे हो, और मैं कैसा हूँ? पाषाण का स्वर्ण, जिसमें से भी कालीमा दूर करनी। समझ में आ रही ना बात? तो ये सब विचार करना तो सामायिक पूरी कहलाएगी। देखो, और इसके अंदर एक आध कोई गाथा हो तो और बताता हूँ आपको, कुछ चीज छूट गई होती। इसमें और क्या क्या त्याग करते देखो, व्यापार, वैमनस्य, इन सब का त्याग होना चाहिए जरूरी। माने उतने काल तक व्यापार का कोई चिंतन न करे, किसी से कोई शत्रुता हो तो शत्रुता को उसको क्षमा कर दे, सारे वैमनस्य को भूल जाए। व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्यात् और अंतरात्म विनिवृत्त्या, माने व्यापार और वैमनस्य को छोड़कर और अपने मन को भी सब चीजों से विकल्प रहित करके और सामायिक करनी चाहिए। और आलस्य रहित, उसमें नींद नहीं आना चाहिए उतने काल। आलस्य रहित पुरुष प्रतिदिन नियम से एकाग्रचित्त होता हुआ, सामायिक करता हुआ अपनी आत्मा से परिचय बढ़ाता जाता है। और ये सामायिक काय की पूर्णता का कारण है, पंच व्रतों की परिपूर्णता का कारण ये दिया इसमें। व्रत पंचक परिपूर्णम, कारण व्रत 5 व्रतों की परिपूर्णता का कारण। और जितने काल तक ये सामायिक करे उतने काल तक ठंड, गर्मी, दंशमशक, परिश्र, उपसर्ग ये होने पर भी विचलित नहीं हो गए। क्या समझ लो, पहले ही वैसे तो ऐसे स्थान पर बैठे ही नहीं, लेकिन कदाचित फिर भी कोई उपसर्ग परिश्र आ जाए तो उतने काल तक विचलित नहीं हो, और मौन रखे उतने काल तक, मन वचन काय को चलायमान नहीं करे, और संसार के स्वरूप का विचार करे। ये संसार अशरण है, अशुभ है, अनित्य है और मोक्ष इससे विपरीत है। इन सब बातों का विचार ये सामायिक में करे। ये सब सामायिक तक कहलाएगी। अब देखो आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। हाँ, देखो क्या है इसमें, जैसे व्रत होता है ना, व्रती, अणुव्रती, तो अणुव्रती के समय पूरा निपटा नहीं, माने अणुव्रती के समय जो है उसका समय का नियम नहीं है अणुव्रती के लिए, दूसरी प्रतिमा वाले के। लेकिन जिसके सामायिक प्रतिमा है तो उसके नियम रूप है, वो फिर उस काल को छोड़कर अन्य काल में नहीं करेगा। लेकिन जिसके अभी अभ्यास रूप है तो वो तो दिन भर में एक बार भी करे, किसी भी समय करे, और अधिक अभ्यास है तो 2 बार करे, और कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को तो नियम से करे ही करे। ये नियम है उसका। 4 पर्व के दिन होते ना अपने महीने में, कौन कौन से? 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। तो इन 4 पर्व के दिनों में उपवास या एकासन रख के वो सामायिक करे। अब कल अष्टमी है, कल
ये सामायिक हो गया। अब अगला तीसरा कौन सा व्रत है? ये दूसरा सामायिक व्रत है, प्रोषद उपवास। प्रोषद का अर्थ पर्व है। देखो क्या बढ़िया अर्थ किया। प्रोषद का अर्थ क्या किया? पर्व। और पांचों इंद्रियों के शब्दादि विषयों के त्याग पूर्वक उसमें निवास करना उपवास है। पांचों इंद्रियों के पंचेंद्रिय विषयों के जो शब्दाधिक पंचेंद्रियों के जो शब्दाधिक विषय है, माने 5 इंद्रियों के विषय। शब्द किस कौन सी इंद्रिय का विषय है? कर्ण इंद्रिय का। प्रशंसा के शब्द अथवा अच्छा संगीत, अच्छे गाने, ये कर्ण इंद्रिय के विषय ना। चक्षु इंद्रिय के विषय क्या है? चलचित्र आदि। ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनका त्याग करना और उसमें निवास करना। किसमें निवास करना? किसमें निवास करना? एक्चुअली पर्व में निवास करना माने पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग पर्व में करना। पर्व में ना 4 पर्व के दिन, इन पर्व में कैसे निवास करना? कि इन पर्व में 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करते हुए निवास करना। अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। 4 प्रकार के आहार है ना, कौन कौन से? स्वाद्य, खाद्य, लेय और पेय। 4 प्रकार का आहार। तथा प्रोषद के दिनों में जो उपवास किया जाता है उसे प्रोषद उपवास कहते हैं। अथवा प्रोषद के दिन में, प्रोषद माने पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में जो उपवास आदि किया जाता है वो क्या है? प्रोषद उपवास। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं ना, 4 पर्व के दिनों में, प्रोषद उपवास। प्रोषद उपवासी श्रावक को अपने शरीर के संस्कार के कारण स्नान, माने जिस दिन वो उपवास करे ना उस दिन उसके स्नान का त्याग होना चाहिए। नहा नहीं सकता वो, ये कह रहे हैं यहाँ पर। स्नान का, गंध का, गंध होती ना शरीर में, कोई गंध वगैरह लगा ली, डिओड्रेंट वगैरह। क्यों आजकल तो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं डिओड्रेंट लगा के पढ़ा, धर्म की शिक्षा नहीं। क्या हुआ उनसे, क्या हो रहा हो वही जाने। स्नान, गंध, माला और आभूषण आदि का त्याग करके किसी पवित्र स्थान में अथवा साधुओं के रहने के स्थान में, जब मुनिराज बसते हों, ऐसे वन चित्यालय में, वन में, चित्यालय में, अथवा अपने प्रोषद उपवास के लिए नियत किए गए घर में। अपने प्रोषद उपवास के लिए नियत किए गए घर में का क्या मतलब? मैंने अपने घर में कुछ स्थान नियत कर ले कि मैं ये इतना जगह है ये धर्म के लिए है। जब भी मैं उपवास एकादशी करूंगा तो इस कमरे में रहूंगा। हर आदमी को अपने अपने घर के अंदर एक कमरा धर्म का बनवाना चाहिए। भोग के कमरे तो सब है ही, एक कमरा धर्म का हो जिसमें अपनी लाइब्रेरी हो, सारी जिनवाणी हो, और भी जो भी अपने को रखना हो वहाँ पर रखें, और सारी सामग्री अच्छी निराकुलता से। वो घर जो है वो कमरा बिल्कुल मंदिर जैसा रखे, माने वो कोई 5 इंद्रिय के विषय का सेवन नहीं हो क्या, और भी जो भी यंत्र जो कुछ भी रखना हो आपको, मैंने जिसको भी, बाकी एक वो पूरा कमरा ऐसा होना चाहिए, चप्पल पहन के वहाँ नहीं कोई जाए, मंदिर जैसा। और जब भी अपने को घर में समय मिले रात बिरात को, आधी रात को मंदिर तो जा नहीं सकते हो ना, 2:30 बजे नींद खुल गई, नींद नहीं लग रही है, क्या करें? टीवी देखने बैठ जाओ, टीवी नहीं देखने बैठ जाओ, अच्छे से उस कमरे में जाओ तो स्वाध्याय करो। क्या वो कमरा उसी के लिए अलॉटेड हो कि ये धर्म कमरा है, समझ में है ना? ये होना चाहिए हर एक के घर में, नहीं हो तो बनवा लेना आज से, या एक कमरा खाली करके उसी के लिए रख देना। जिसके घर में कमरा नहीं है तो समझ लेना कि वो सब नरक के घर रहेगा। जितने भी कमरे हैं, और जितने कमरे हैं 7 है तो वो 7वें नरक के कमरे हैं, 7 नरक, 6 हैं तो 6 नरक के लिए।
भाई क्या है वास्तव में, यदि अपन एक कमरा भी अपने धर्म ध्यान के लिए नहीं दे सकते, अपने लिए ही हो ना, वो तो किसी और के लिए तो है नहीं, किसके लिए? अपने आत्मा के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा वो एक कमरा, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपने बना रखा हुआ है। एक दिन पहले एकासन भी तो करेगा वो, एक दिन पहले विषय भोग का त्याग कर देगा। स्नान की आवश्यकता जो है ना भोगिया लोगों को पड़ती है। क्या विषय सेवन के कारण स्नान करना पड़ता है उस अपवित्र ग्लानि को दूर करने के। देखो क्या है कि अब वो मैंने स्नान का मतलब दो तरह का ले लो यार। वो जो भगवान के जो भी चरण स्पर्श आदि करना उतनी योग की शुद्धि तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो आधा घंटे तक अंदर जा के कर रहे हैं ना, क्या फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन होने से अंदर। तो वो सब नहाने धोने का, लेप का और सुगंध का और आभूषण का, हम सबका त्याग कराए। क्योंकि उपवास के दिन करके लोग क्या करते हैं और अच्छे से तैयार होकर बैठ जाते हैं। जैसे किसी ने 5 उपवास किए तो 5वें उपवास के दिन देख लेना, जिस दिन उसका आखिरी उपवास आखिरी दिन होएगा उस दिन वो सजा धजा नहीं मिल जाए तो मेरा नाम लिखता है। सब मिलने वाले लोग आते हैं तो उस दिन सारे आभूषण पहन लेता है। भाई बनवाए इसलिए आज के दिन तो बनवाए, आज के दिन के लिए क्या सब महिलाएं पूरे अच्छे से कपड़े, आभूषण, पूरी ज्वेलरी, सब खुलेआम प्रदर्शन होता है उसका। यूं क्या है कि यूं कौन आए, 5 उपवास के नाम पे सब लोग टेढ़े के नाम पे आ जाते हैं बर्तन भांडे लेने। तो उसको भी अपना जो प्रदर्शन करना होता है वो भी पूरा हो जाता है काम उसका। जबकि वो तो बहुत सादगी से रहने के लिए कह रहे हैं। वो इसलिए ये सब स्नान, आभूषण, श्रृंगार, इन सब का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। तो कर काहे के लिए रहा है? सादगी के लिए कर रहा है कि भोग के लिए कर रहा है? तो अपने पुरुषोपवास के लिए नियत किए गए घर में, और क्या करें? धर्म कथा के सुनने में, धर्म कथा सुने अथवा धर्म कथा के सुनाने में, क्या धर्मामृतम, धर्मामृत को पीवे या अन्यों को पीवावे और अपने मन को संतुष्ट करे। धर्मामृत के सुनने में, सुनाने में और चिंतन करने में मन को लगाकर उपवास पूर्वक निवास करना चाहिए। मैंने उपवास में अपन ने ये छोड़ तो दी चीजें, आहार पानी छोड़ दिया, 5 इंद्रिय के विषय भोग छोड़ दिए, लेकिन अब करेंगे क्या दिन भर? तो वो क्या करें कि दिन भर ये करो तुम कि धर्मामृत, धर्म कथा को सुनो, धर्म कथा सुनाओ, अथवा धर्म कथा का क्या करो? चिंतन मनन करो। उसमें अपने मन को लगाकर उपवास पूर्वक निवास करना चाहिए और सब प्रकार का आरंभ छोड़ देना चाहिए। उपवास के दिन ऐसा नहीं कि केवल खाना छोड़ दिया और दुकान पे जाके बैठ गए। आरंभ का भी त्याग है और आहार का भी त्याग है। 3 चीजों का त्याग होता है उपवास के दिन। कौन कौन सी? विषय, कषाय और आहार। 5 इंद्रिय के भोगों का, क्रोध मान माया लोभ कषायों का, और 4 प्रकार के जो आहार है उनका। यदि इन 3 चीजों का त्याग है तो उपवास है, अन्यथा वो क्या है? लंघन है। लंघन माने जो केवल शरीर के लिए किया जाता है ऐसा है, उसमें आत्मा का कुछ भी। विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। सब बाकी को लंघन जानना। भोजन पान, ये कौन सा हो गया? ये अपना प्रोषोद उपवास हो गया ना, व्रत। मैंने हर अष्टमी 14 पे नियम से एकासन अथवा उपवास सहित धर्म ध्यान में बितावे, इसका नाम है उपवास। पहले क्या होते थे? पहले लोग धर्मशाला बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? ताकि हम अपने घर को छोड़कर और धर्मशाला में जाकर दिन भर धर्म आराधना करें, धर्म ध्यान करें आराम से। भाई धर्मशाला आपके लिए इसलिए बनवाई, उसका नाम ही क्या है? धर्मशाला। धर्मशाला का मतलब जहाँ धर्म आराधना की जाए। क्योंकि आप क्या रात को घर में रहोगे तो फिर भी कितना धर्म ध्यान कर पाओगे? नींद आ जाएगी, सो जाओगे, अकेले रहोगे तो कोई दूसरा आपके घर में आने से रहा। और धर्मशाला क्या पब्लिक प्लेस है, तो जितने भी उपवासी लोग होंगे सब आ जाएंगे और सब लोग रात को मिलकर धर्म चर्चा कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सामूहिक में धर्म ज़्यादा हो जाता है। एकांत में तो आदमी बैठेगा तो थोड़ी देर में सो जाएगा,
और यूँ सामूहिक में रहेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें रात्रि को जागरण भी अधिक काल कर सकता है, तो प्रमाद में कम काल बीतेगा। क्योंकि उपवास का पर्पस तो ये है कि ज़्यादा टाइम धर्म में बीते, नींद कम आए। समझ में? आप यदि भोजन कम करोगे तो नींद अपने आप कम आएगी, तो नींद कम आएगी तो उतने काल आप अपना समय काहे में दे सकोगे, धर्म ध्यान में दे सकोगे। तो वो सामूहिक में ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, एकांत में होना थोड़ा मुश्किल है। गृहस्थों के धर्म अधिकांश सामूहिक में होते हैं, उनसे अपने में अकेले से मन नहीं लगता, किन्हीं किन्हीं का लगे हुए एक अलग बात है। तो इसलिए वो सब इकट्ठे हो जाते हैं धर्मशाला में, तो चर्चा करते हैं आराम से, जाप करो, सामूहिक देव, एक दूसरे को देख के उत्साह की वृद्धि होती है। हाँ बस होने ऐसे चाहिए सब लोग धार्मिक, नहीं तो वो वहीं पे ही यार आजकल भाव क्या चल रहा है और कहाँ के भाव बढ़ रहे हैं, किसके क्या हो रहा है, वहाँ एक आसन तो एक तरफ रह जाए और वो तो वहीं चालू हो जाए चर्चा उनकी। तो वो उस तरह का नहीं, इसलिए उन्होंने आरंभ सब छोड़ के और वो एकमात्र धर्म आराधना करें। ये कौन सा हुआ अपना पुरुषोत्तम उपवास। अब अंतिम और कौन सा बच्चा है, 2 और बच्चे वो अपन कल करेंगे। कौन कौन से बच्चे हैं, उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत और अतिथि समिभाग, वो अपन कल करेंगे। अभी इतना समय लगेगा।